अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का पेपर आपके साथ मैं फ़ाइनल शेयर कर रहा हूँ। ये पेपर मुझे अभी व्हाट्सएप आया है, ये आपने अच्छे से रेडी कर लेना है। जैसे मुझे पेपर मिला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एमसीक्यूज़ आपने यही वाले रेडी करने हैं, ये ग्रुप 1 में या ग्रुप 2 में आएंगे। मैथमेटिक्स में आपको मैंने बताया था वही पेपर आया अल्हम्दुलिल्लाह से। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको लोगों का रिव्यू भी बता देता हूँ। लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर जो है बताया कि सर पेपर सारा वही था, जस्ट जो है क्वेश्चन आगे पीछे आए थे। तो आपने जो है ये अच्छे से रेडी कर लेना है, सारे के सारे एमसीक्यूज़ भी आपने अच्छे से रेडी कर लेने हैं। जो आपको आगे लॉन्ग में बताऊंगा वो भी आपने अच्छे से रेडी कर लेने हैं, शॉर्ट्स भी अच्छे से रेडी कर लेने हैं। यही बायो का पेपर आएगा, चाहे वो फर्स्ट टाइम आ जाए या सेकंड टाइम आ जाए, तो ये आपकी लक है। तो आपने ये सारा का सारा पेपर अच्छे से रेडी कर लेना है। इंशाल्लाह आपका जो है फर्स्ट टाइम अगर आपका यही पेपर आ गया तो आप इजीली कर लोगे, या सेकंड टाइम आ गया तो भी आप इजीली कर लोगे। ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ की मैंने आंसर की भी आपके साथ इसलिए शेयर किए ताकि आप जो है ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ रेडी कर लें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज के जो लास्ट पे दिए होते हैं सिर्फ वही एमसीक्यूज़ पढ़ना। इसके अलावा आपके एमसीक्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही सारा पेपर आना है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊं जी, आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। लेकिन उनको करने से पहले आपके साथ जो मैंने ये वाला पेपर शेयर किया है ये आपने पहले अच्छे से रेडी कर लेना है, यही पेपर सारा आना है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें ये एमसीक्यूज़ के मैंने आंसर भी आपके साथ इसलिए शेयर किए ताकि आपको ढूंढने ना पड़े, यही एमसीक्यूज़ आपने सारे पढ़ के जाने हैं। अब वो स्टूडेंट जो कहते हैं हमारी तैयारी अच्छे से है वो ये पेपर पढ़ के जाएंगे तो आपका पेपर अच्छा होगा, क्योंकि यही पेपर आना है। मैं आपको शॉर्टी से कहता हूँ, 110% कहता हूँ, ये आप आकर कल मुझे लाजमी बताएंगे कि यही पेपर आया है, ठीक है स्टूडेंट जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है ये देखें आप, एस फेज़ की डेफिनेशन है, माइटोसिस की डेफिनेशन है जी, 1 फेज़ की डेफिनेशन है, इंटरफेज़ क्या है, टिश्यू और ऑर्गन में डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। पेलिस्पेड मेसोफिल, ठीक है, मेसोफिल सेल्स में पेलिसेड मेसोफिल सेल की डेफिनेशन है, ऑर्गन की डेफिनेशन है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं इनकी डेफिनेशन और उसकी एग्जाम पूछी है, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, ठीक है, उसकी जो है वो कंपोजिशन पूछी गई है। बिल्कुल इजी पेपर आए हैं, सारे के सारे शॉर्ट्स जो हैं वो बच्चों को आते होंगे। उम्मीद है कि पेपर आपका जो है इंशाल्लाह अच्छा ही हुआ होगा, ठीक है। सबका जो मैथ का पेपर भी अच्छा हुआ होगा तो आपका बायो का पेपर भी अच्छा हो जाएगा। सबके लिए मेरी दुआ है, आप सब भी आमीन कह दें कि अल्लाह ताला सबका पेपर जो है वो 60/60 मार्क्स के साथ आप सबको अल्लाह ताला पास करवाएं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है स्टूडेंट्स आपका जो है बायो का पेपर भी इसी तरह से होगा जैसा आपका मैथ का पेपर हुआ है। अब वो स्टूडेंट जिनका मैथ का पेपर जो है मैंने आपको तैयार करवाया था, आप जो है कमेंट में मुझे लाजमी बताएं कि आपका मैथ का पेपर कैसा हुआ था, ताकि वो स्टूडेंट जो इस चीज़ को लाइट ले रहे हैं वो भी अपनी तैयारी कर सकें। तो बहुत इजी पेपर है स्टूडेंट, आपने इसको अच्छे से रेडी कर लेना है। ये सारे के सारे शॉर्ट्स भी रेडी करने हैं। अब लास्ट में मैं आपको लॉन्ग शेयर करने हैं, वो लॉन्ग आपने अच्छे से रेडी कर लेना है। इसके अलावा जो है मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने सारी बुक के इंपॉर्टेंट लॉन्ग बताए हैं। अब वो स्टूडेंट जो कह रहे हैं कि ये वाले लॉन्ग जो हैं ये तो नहीं आएंगे पेपर में, तो वो आपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग कर लेने हैं, ठीक है। अगर आप ये पेपर नहीं भी करना चाहते तो वो वाले सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से रेडी कर लेने। आपका लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ से भी आ जाए वो आपका हल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पेपर आपको बिल्कुल इजी नहीं आना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेपर इस दफ़ा से मुश्किल आएगा, ठीक है, बायो का पेपर, और सख्ती भी होनी है, इसलिए आप अपनी तैयारी पूरी करके जाएँ। जो आपके साथ पेपर मैंने शेयर किया है ये फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम के स्टूडेंट्स के लाजमी पेपर आना है, इसलिए इस पेपर को आपने अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने जो है इसी तरह से करने हैं जैसे आपने शॉर्ट क्वेश्चन रेडी कर लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट जैसे ही आप ले लेंगे उसके बाद आपने इन सब की तैयारी अच्छे से कर लेनी है। अब ये जो मैंने शॉर्ट्स आपको बताए हैं ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स हैं, इसी में से आना है, ये 3-4 चैप्टर्स के शॉर्ट्स हैं, ठीक है। यही शॉर्ट्स आप कर लेते हैं तो इन चैप्टर्स में से यही शॉर्ट्स आने हैं, क्योंकि आपको जो है सिर्फ शॉर्ट्स कितने अटैम्प्ट करने होते हैं, 15 शॉर्ट्स अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर 7-8 भी शॉर्ट्स इनमें से आ जाते हैं तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, पास होने के काबिल आपको शॉर्ट्स इन्हीं में से हो जाएंगे। आप स्टूडेंट जो है वो 100+ शॉर्ट्स करते हैं फिर भी आपको 2-3 शॉर्ट्स आते हैं, तो ये शॉर्ट्स आपने इग्नोर नहीं करने जो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। ये गैस नहीं है, मैं 110% श्योरिटी के साथ आपको बता रहा हूँ, यही शॉर्ट्स आपने करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस का आपका मसला जैसे ही हल होगा इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके साथ मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, वही लॉन्ग आपने करने हैं जैसे आपने शॉर्ट्स रेडी करने हैं, क्लियर है स्टूडेंट। तो आप अब लॉन्ग क्वेश्चन के भी मार्किंग कर लें, जो मैं आपको सारे के सारे लॉन्ग बताऊंगा यही आपने अच्छे से रेडी कर लेने। पहला लॉन्ग आ जाएगा जी आपको हाइपोथेसिस की डेफिनेशन, थ्योरी, लॉ, प्रिंसिपल में कैसे तब्दील किया जाता है। अब पहला चैप्टर आप कहेंगे जी सर इसमें से तो लॉन्ग नहीं है, तो आपने इस डेफिनेशन लाजमी करनी है। थ्योरी और लॉ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोथेसिस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस कर लेनी है। सेल वॉल की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पौधों के मुख्तलिफ जो हैं वो आपने करने हैं। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है,
न्यूक्लियस आपका बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, प्रीवियस जो आपका सिलेबस था उसमें से भी रिपीट हुआ है। मेरी दुआ है स्टूडेंट्स आप सबको अल्लाह ताला अच्छे नंबरों से पास करे, 9th में सबके जो है 500 प्लस मार्क्स आएँ। ठीक है, अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर जो है हम 10th क्लास के सारे लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, न्यू सिलेबस आ गया है आपका।